हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हमको अच्छे से पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर? पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, इट मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन हम लेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा उसमें एसिड डिसॉल्व करेंगे, इससे मीडियम जो होगा वो एसिडिक बन जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम एंड जोन्स रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन्स रिएजेंट जो है तो वो क्या है, ये क्रोमिक एसिड है, H2Cr2O4, क्रोमिक एसिड इन एसीटोन, क्रोमिक एसिड इन एसीटोन। अब ये क्रोमिक एसिड कैसे फॉर्म होगा? तो जब क्रोमिक ऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे हम H2SO4 में या सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। वैसे सिमिलर सोडियम डाइक्रोमेट को भी जब आप डिसॉल्व करोगे एसिड में तो भी क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो क्रोमिक एसिड बनेगा कैसे? क्रोमिक एसिड इस तरीके से बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम और पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम एंड जोन्स रिएजेंट। व्हाट इज जोन्स रिएजेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन्स रिएजेंट नाम से भी स्पेसिफिकली आएगा, बिकॉज ये स्पेसिफिक रिएजेंट है, नेम वाली रिएजेंट है, नाम से है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि PCC। क्या है फुल फॉर्म इसका? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडीन क्या है? बहुत सिंपल है, बेंजीन की रिंग हमने ले ली, बेंजीन की रिंग में से एक कार्बन को गायब करके, एक कार्बन को हटा करके उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दिया, दैट इज पिरिडीन, वो बन गया पिरिडीन। तो पिरिडीन के साथ साथ क्या, क्रोमिक ऑक्साइड, पिरिडीन और HCl, इसका सॉल्यूशन जो है डेफिनेट रेशियो में तीनों को लेना है, क्रोमिक ऑक्साइड, पिरिडीन एंड HCl। ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या PCC, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉपर एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, ये इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, कॉपर और ऐसे डेल्टा का साइन, हीट का साइन। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट है वो है कॉलिन्स रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, वो सेम है बिल्कुल PCC है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि पिरिडीन यहाँ पर लेना है आपको, क्रोमिक ऑक्साइड लेना, बट यहाँ जो सॉल्वेंट है वो है CH2Cl2, इट मींस डाइक्लोरोमेथेन, DCMB शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, डाइक्लोरोमेथेन। तो ये रिएजेंट्स, अब एक एक करके रिएजेंट्स का वर्क हम पढ़ेंगे। आपको एक जनरल ट्रेंड याद रखना है ऑक्सीडेशन का। क्या जनरल ट्रेंड आपको याद रखना है? एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीडेशन पढ़ने के पहले ऑक्सीडेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे कि हमने ये प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। अब ये कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन होगा। इससे जुड़े हाइड्रोजन जो होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास कितने हाइड्रोजन है प्राइमरी अल्कोहल के पास? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है आपका ऑक्सीडेशन पढ़ने के पहले। सिमिलर अगर मैं लेती हूँ सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल, तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, पहले कार्बन से जुड़ा जो है, बाकी तो अल्काइल पार्ट है, हाइड्रोजन तो एक ही है, रिप्लेसेबल। अगर सिमिलरली मैं टर्शियरी अल्कोहल लेती हूँ तो इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको एक जनरल ट्रेंड जो है वो याद रखना है। क्या जनरल ट्रेंड याद रखना है? कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा, जब वो ऑक्सीडाइज, प्राइमरी अल्कोहल है, जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो या तो वो एल्डिहाइड बनाएगा या तो वो एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा, जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बिकॉज इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये ऑक्सीडाइज होगा बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशंस में जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब एक एक करके हम इनके काम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं कौन कौन से ले रही हूँ? ये वाले तीनों रिएजेंट्स का काम मैं बता रही हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, परमैंगनेट इन एसिडिक
एंड जोन्स रिएजेंट। तो K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम एंड जोन्स रिएजेंट। इन सब का काम मैं बता रही हूँ आपको। तो ये क्या करेंगे, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा ये ले लेते हैं हम, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, आपको याद रखना है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फर्दर फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका एसिड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल था, इसके पास क्या थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया, इट मींस हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है। फिर ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर एडिशन हो गया, जिससे ये पहले एल्डिहाइड में चेंज हो गया, फिर एसिड में चेंज हो गया। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल को सीधे किस में चेंज करते हैं, एसिड में चेंज करते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, इट हैज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलर रिएक्शन हम कराएंगे सिमिलर तरीके से। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से फिर से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, इट मींस हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है यहाँ पर, तो -H2O कर देंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो सेकेंडरी अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्राइमरी अल्कोहल सीधा एसिड में कन्वर्ट होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। ओके, तीनों टाइप के रिएजेंट्स का काम यहाँ पर फिनिश होता है। एक तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम एंड जोन्स रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या होगा ये भी देख लेते हैं हम। तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो इट मींस नो ऑक्सीडेशन। ओके, नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर माइल्ड कर देते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने क्या बताया कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या काम करेंगे, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको पहले एल्डिहाइड में चेंज करेंगे, फिर उसको एसिड में चेंज कर देंगे। अब आप चाहते हैं कि जो रिएक्शन है वो इसी स्टेप तक क्या हो, स्टॉप हो जाए। इट मींस अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में यहाँ करके स्टॉप हो जाए। यहाँ तक ही आप क्या करते हैं, चाहते हैं रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं इसी स्टेप तक। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका यही काम है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं पहले PCC क्या होता है ये बता दिया मैंने, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और कोलिन्स रिएजेंट दोनों का काम बता रही हूँ, सॉरी कोलिन्स रिएजेंट, ये दोनों का काम है। तो PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और कोलिन्स रिएजेंट दोनों का क्या काम है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा, अभी हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधे एसिड में चेंज कर रहे थे, बट ये PCC जो है या कोलिन्स रिएजेंट इसको चेंज कर देगा एल्डिहाइड में। प्राइमरी अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एंड इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल व्हाट हैपन, इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ये चेंज हो जाएगा किसमें, कीटोन में चेंज होगा। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो माइल्ड हो, कीटोन में ही कन्वर्ट होगा। ओके, बट इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल हियर आल्सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इट मींस tertiary alcohol does not undergo any oxidation in presence of strong oxidizing agent or in presence of mild oxidizing agent. तो PCC और कोलिन्स रिएजेंट का क्या काम है कि वो प्राइमरी अल्कोहल को चेंज करता है एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को वो चेंज करता है कीटोन में, और टर्शियरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। ओके, अब एक और रिएजेंट यहाँ पर बच गया है जो मैंने लिखा है, वो है आपका कॉपर। ओके, कॉपर जब हीट करते हो आप, कॉपर के प्रेजेंस में जो आप हीट करोगे सब्सटेंस को, इस प्रोसेस को डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते
बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है डिहाइड्रो, डी मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन का रोल है। अब यहाँ पर क्या होना है, हाइड्रोजन का रिमूवल होना है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल को देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा और किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। सेकंड, अगर हम सेकंड देखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में देखेंगे तो इसके पास क्या है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही है, इसलिए वो यहाँ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला हाइड्रोजन है उसको भी रिमूव कर देगा और क्या बनाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। टर्शरी अल्कोहल के केस में देखते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन तो है भी नहीं इसके पास, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन ना करके या फिर ऑक्सीडेशन ना करके यहाँ पर क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। टर्शरी अल्कोहल जो होगा, एलिमिनेशन में ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल को कैसे रिमूव करेगा, तो OH वो यहाँ से रिमूव कर देगा और एक हाइड्रोजन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन वो किसी भी अल्काइल पार्ट से रिमूव करेगा, जिससे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये याद रखना है कि टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन तो नहीं कर रहा है, बट डिहाइड्रोजिनेशन में वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिहाइड्रोजिनेशन में वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन में वो एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एसिड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो हर केस में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। टर्शरी अल्कोहल जो होगा इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इन नॉर्मल कंडीशन, बट इट अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन के केस में वो क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, एलिमिनेशन से वो एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट जो होगा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।